नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अखरोट के बारे में बहुत सारे बुज़ुर्गों ने, अहबाब ने, भाइयों ने, बहनों ने इरशाद फरमाया था कि भाई ठीक है, सही इरशाद फरमाया, अभी सर्दियाँ भी सर पर हैं और ऐसे मौके पर जो है अखरोट का पता होना चाहिए। बाकी अखरोट कोशिश करें कि हमेशा होल सेल मार्केट से जाके लाना है। रिटेल में लेंगे तो महंगा पड़ेगा, फिर बताने का फ़ायदा क्या हुआ कि आप खा नहीं सके। होल सेल मार्केट से लाएँ तो वो सस्ता पड़ता है, गुजारा हो जाता है। और छिला हुआ लाएँ, ठीक है ना, क्या ज़रूरत है छिलके वाला लेने की, उसको छीलो तोड़ो, उसको तोड़ तोड़ के आपका मूड आगे पीछे हो जाता है। लिहाजा छिलाया होल सेल मार्केट से लाएँ, हमेशा सस्ता पड़ता है। हर जगह पर, हर इलाके में होल सेल मार्केट होती है, तो वहाँ से लीजिएगा। अखरोट के अतबार से अखरोट का फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अखरोट एक तो शुगर वालों को भी फ़ायदेमंद है, क्यों? आसाबी मुक़व्वी 6 नंबर है, सही है। अखरोट कहाँ आ रहा है? 6 नंबर पे। आसाबी मुक़व्वी, आसाबी गुद्दी कह लीजिए। तो चूँकि 6 मुक़व्वी है, लिहाजा एक बात तो ये है कि दिमाग के जितने भी यूनिट्स काम कर रहे हैं ना, दिमाग में वर्कशॉप, फैक्ट्रियाँ चल रही, इन सब को स्टेबल कर देता है और सबको नॉर्मल स्पीड पर लाता है। नॉर्मल स्पीड समझते हो? अल्जाइमर भी ख़त्म और डेमेंशिया भी ख़त्म। हाँ, दोनों सगी बहन है, ये दोनों दिमाग की शुगर है। दोनों अल्जाइमर और डेमेंशिया दोनों दिमाग की शुगर है, सही है। कभी गौर कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो इन दोनों में भी अखरोट का बहुत अच्छा किरदार है और दोनों को फ़ायदा होता है। और दूसरी बात यह कि नॉर्मली बॉडी के शुगर में भी फ़ायदेमंद है और हाई ब्लड प्रेशर में भी फ़ायदेमंद है। अजीब बात। तीसरी बात, कोलेस्ट्रोल में फ़ायदेमंद है। जो बड़ा हुआ गैर ज़रूरी कचरा कबारा कोलेस्ट्रोल है, उसमें फ़ायदेमंद है। एक तो कोलेस्ट्रोल वो है जो कि चिकनाई आपको चाहिए और अब खाने में आप देसी घी डाल के खा ली। एक गैर ज़रूरी कोलेस्ट्रोल है जो कि आपका किचन का जो सिंक है, सिंक का जो पाइप है, पाइप को खोल के देखो, उसके अंदर जो चर्बी का इतना मोटा मवाद चिमटा हुआ है, ये गैर ज़रूरी कोलेस्ट्रोल है। ये बॉडी से निकलना चाहिए। ये आपकी बॉडी में भी होता है। किचन के सिंक पे जो नज़र आ रहा है ना कचरा कबारा, वो आपकी बॉडी में भी होता है, तो ये उसको भी निकाल देता है अखरोट। दूसरी बात ये कि इंटरनल ऑर्गन्स में जितनी भी खुश्की की कैफियत है, उसको खुश्की कह लीजिए, उसको डिहाइड्रेशन कह लीजिए, बहुत ज़्यादा मॉडरेट लैंग्वेज में बात करें तो उसको टीबी कह दीजिए। टीबी के लिए ट्यूबरकुलोसिस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। टीबी के लिए ऑर्गन का डिहाइड्रेट होना काफ़ी है। अज़ा में खुश्की है, हिसाब किताब में खुश्की है, आँखों में खुश्की है, आँखों में खुश्की है, कान में खुश्की, हलक में खुश्की, नाखून में खुश्की। नाखूनों में खुश्की होती है तो नाखून अजीब अजीब हो जाते हैं, मोहनजो दाड़ो टाइप हो जाते हैं। दिल चाहता है कि अखबार में तस्वीर दे दो। तो ऐसी कोई भी खुश्की, सबसे बड़ी है कि आंखों में खुश्की। और उससे बड़ी भयानक चीज़ ये होती है कि ऑप्टिक नर्व में खुश्की। ऑप्टिक नर्व जो है ये दिमाग से लेके आंखों तक के एरिए को 4 इंच का धागा है, ये मिलाता है, कनेक्ट करता है। ये आंखें जो है ना, आंखें ये दिमाग है, सही है। एक प्रोडक्टिव नाम इसका कि आंखें हैं, आंखें बेसिकली दिमाग है और इसका कनेक्ट बनता है ऑप्टिक नर्व के जरिए। इस ऑप्टिक नर्व में अगर खुश्की हो जाए तो जितनी तेज़ी से खुश्की बढ़ेगी इतना चश्मा आपका हर 1 महीने बाद 2 सिलेंडर नंबर बढ़ते बढ़ते 22 नंबर पे चला जाएगा। तो उस ऑप्टिक नर्व की जो खुश्की है, वहाँ जहाँ बहुत सारे और इलाज भी हैं, वहाँ पे जनाब अली अखरोट बेहतरीन काम करता है। अखरोट का तेल ऑप्टिक नर्व की खुश्की को, खुश्क यूनिट को सिलो सिलो खारिज करते करते, उसमें तरी पैदा करते करते, उसमें ज़िंदगी पैदा करते करते भाई उसको ज़िंदा कर देता है। बच्चा है, बहुत छोटा है, मासूम है, लेकिन एक अखरोट बच्चे को पूरा अखरोट ना बना देना, इतना बड़ा सा एक अखरोट रोज़ाना रात को या सुबह निहार मुँह खिला दें बच्चे को। यकीन कीजिए कि छोटे छोटे बच्चों को आजकल बड़े सिलेंडर गिलास लगना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह ताला बेहतरी करेगा, उनकी बढ़ने की तखरीब कारी जो है आँखों की, वो कम होना शुरू हो जाएगी और फिर एक वक्त आएगा कि वो रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। अल्लाह आपको भला दिखा देगा। बच्चों को सिर्फ एक अखरोट रात को दे दें तो बहुत अच्छा है कि अच्छा काम कर लेगा, सुबह पेट भी साफ़ हो जाएगा। बड़ों के लिए शुगर, बीपी वाले, खुश्की वाले, इन सारे केसेस में 3 से 5 अखरोट। और बहुत शदीद कब्ज़ दुनिया की किसी इलाज से नहीं खुल रही, तब कहीं जाके 7 से 11 अखरोट, गिरियाँ की बात कर रहा हूँ। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आप गौर करो कि अखरोट अल्लाह ताला की एक अजीब नेमत है भाई। तादाद का ख्याल रखिएगा। पता चला पहले दिन इतने मंड के खा लिए, दूसरे दिन इतना मोशन हो गया, तीसरे दिन हकीम इब्राहिम को बजाय दुआएं देने को बद्दुआएं दे दी और अखरोट पड़ा रह गया, अब इसको कीड़े खा गए या मासी उठा के ले गई, आपने तो फेंक दिया था ना कोने पे। तो हर चीज़ में एतदाल होती है। एक डिजिटल वैल्यूज़ होती हैं, उसके साथ चलेंगे। वैल्यूज़ मैंने बता दी, तादाद बता दी, उसके हिसाब से गाड़ी सही चलेगी, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया अखरोट के फ़ायदे कि भाई उसका सर को फ़ायदा, दिमाग को फ़ायदा, कान की खुश्की को फ़ायदा, नाक की खुश्की को फ़ायदा, आँखों को फ़ायदा। आँखों को फ़ायदा होता है ये अखरोट से। और जनाब अली ऑप्टिक नर्व, सबसे बड़ा केस,
इसकी खुश्की ख़त्म होती है उससे, ठीक है। उसके बाद आने तमाम हड्डियों में जो खुश्की आ जाती है, हड्डियाँ खुश होंगी तो बुरबुराहट की कैफियत पैदा होगी। वो बुरबुराहट जो है आपको आस्टिव या आर्थराइटिस पे लेके जाएगी जनाब अली, इसलिए कि आपने अखरोट नहीं खाए थे। अगर अखरोट खाए होते हर सर्दी में, ज़्यादा नहीं भाई, तो 3 दाने बहुत है, 3 खा लो, 5 खा लो, ज़्यादा नहीं, ठीक है। ज़्यादा नहीं खिलवा रहा, खर्चा नहीं करवा रहा मैं आपका। तो अगर ये खाए होते तो कोई आर्थराइटिस आपको नहीं होने वाला था। आर्थराइटिस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आर्थराइटिस जो है हड्डियों को जोड़ ज्वाइंट के फूलने का नाम है। तो अखरोट तो वो जनाब वाली वो खुश्की होने नहीं देगा, ना खुशक होगा ना फूलेगा। तो ये जहन में रखिएगा कि अखरोट के फ़ायदे तो इतने सारे हैं, बहुत सारे। लेकिन एक बात, दुनिया में 5% लोग ऐसे हैं जिनको अखरोट खाने से गले में खराबी हो जाती है। तो परेशान नहीं होना, अखरोट तो फिर भी खाना है। बंदा ढीठ होना चाहिए खाने को। सहाबा ने जहर खा लिया अल्लाह का नाम लेकर, तो उनका ईमान इतना मजबूत था कि उनको कुछ नहीं हुआ। मैं तो सिर्फ अखरोट खाने की बात कर रहा हूँ। अखरोट जो है जब ये खाएंगे, अगर किसी के गले में फॉल्ट आता है तो वो परेशान ना हो, 1-2 दिन के लिए अखरोट रोक दीजिए और सुबह शाम 2-2 डिस्प्रिन की गोली, पाकिस्तान में डिस्प्रिन की गोली कह लीजिए, इंडिया में इधर उधर अमेरिका अरब ममालिक में एस्पिरिन कह लीजिए, और अमेरिका में और कनाडा में जो है उसको अल्का कह लीजिए, अल्का, ALKA, ठीक है। तो इन तीनों में से जो नाम आपको दस्तयाब हो जाए, 2 गोली उसकी 1 गिलास नीम गर्म पानी में डालें, उसको हल करें, गरारे करें उससे और फेंक दें, तो आपका वो गला जो अखरोट के खाने से बर्बाद हो रहा है, आपको तकलीफ में आ गए, वो गला बिल्कुल ठीक नॉर्मल प्लेन रेशम की तरह मुलायम हो जाएगा। हाँ जी, इतना मज़ा आएगा कि बात नहीं करो। करके ज़रूर देखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।